साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पंतजलि योग सूत्र, योग दर्शन सूत्र 14 में कहते हैं, बेजन्म आयु और भोग हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। साथियों, मनुष्य जन्म में कर्म अनिवार्य है। ये कर्म पाप तथा पुण्य मिश्रित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कर्म संस्कार बनते हैं। इन्हीं कर्मों के संस्कारों से वासनाएं जागृत होती हैं, जिनकी पूर्ति हेतु पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। यदि वासनाएं न हो तो शरीर धारण की आवश्यकता ही नहीं रहती। घड़े का निर्माण ही तब किया जाता है जब उसमें कुछ भरने की जरूरत हो, अन्यथा आवश्यकता ही नहीं है। भोग की वासनाएं होने से ही शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर एवं इंद्रियों से ही भोग संभव है। जीवन में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, जिनसे दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं। दोनों को ही भोगना पड़ता है। इनको भोगने के लिए मनुष्य को नया जन्म, आयु तथा भोग प्राप्त होते हैं। यदि नया जन्म पुण्य कर्मों का परिणाम होता है तो मनुष्य सुखी, शांत, दूसरों की सेवा करने वाला, धर्म में प्रीति रखने वाला तथा आनंद में रहता है। इसके विपरीत पाप कर्मों का परिणाम होने पर वह दुखी एवं अशांत रहता है। साथियों, इसी प्रकार आयु का जितना भाग पुण्य कर्म का परिणाम होता है, वह सुख, आनंद एवं उल्लास से व्यतीत होता है। जितना भाग पाप कर्म का परिणाम होता है, वह दुख पूर्ण तथा अशांत व्यतीत होता है। साथियों, जीवन में उथल पुथल आने का यही कारण है। एक विशेष अवधि में मनुष्य सुखी एवं संपन्न रहता है, किंतु अचानक उस पर निरंतर विपत्तियां आती रहती हैं। इनका कारण इन कर्म संस्कारों का उदय होना ही है। साथियों, इसी प्रकार विभिन्न भोग भी कर्म संस्कारों का परिणाम है। एक व्यक्ति संपन्नता का जीवन व्यतीत करते हुए सभी भोगों को सुखपूर्वक भोगता है, तथा दूसरा निरंतर संघर्ष करते हुए भी इनसे वंचित रहता है। यह सब इन्हीं कर्म संस्कारों का परिणाम है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भोगता है उन्हें ईश्वर इच्छा समझकर भोगें तथा अपने उत्तम कर्मों द्वारा नए उत्तम संस्कारों का निर्माण करे, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल भोग योनि ही नहीं बल्कि कर्म योनि भी है, तथा इन कर्मों पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ईश्वर का भी अधिकार नहीं, ना ईश्वर कर्म में हस्तक्षेप करता है और अपने ही कर्मों में मनुष्य देवता भी बन सकता है तथा राक्षस भी। साथियों, क्या बनना है, इसका चुनाव मनुष्य के ही अधिकार में है। यही मनुष्य जीवन की विशेषताएं हैं जो अन्य प्राणियों में नहीं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ईश्वर की उसे दुख देने में कोई रुचि नहीं होती। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगली कड़ी में आपसे फिर मिलते हैं।